भारत और पाकिस्तान के बढ़ते हुए तनाव के मद्देनजर एक बड़ी खबर आ रही है कि मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान छोड़कर भाग निकला है। लगातार ये खबरें आती रही हैं कि दाऊद पिछले कई सालों से पाकिस्तान के कराची में पनाह लेकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। खबरों की माने तो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से इतना बौखला चुका है कि अपने आतंकी आकाओं को छिपाने में लगा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से पाले पोसे गए आतंकियों समेत दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए भारत के पास इस वक्त सुनहरा मौका है। जब तक सीमा पर हो रहा संघर्ष रुक नहीं जाता, तब तक दाऊद इब्राहिम की लोकेशन बदलती रह सकती है और दाऊद और उसके गुर्गे पाकिस्तान में ही छिपे हो सकते हैं। लेकिन इस बीच सूत्रों के अनुसार दाऊद और उसके खास गुर्गे छोटा शकील अपनी अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से भागकर किसी दूसरे देश निकल चुके हैं। वैसे दुबई और पाकिस्तान के अलावा क्रिमिनल्स के लिए सुरक्षित ठिकाने लंदन, ब्राजील, फिलीपींस, हांगकांग और जर्मनी हो सकते हैं। ऐसे में अपराधी ऐसे देशों की तलाश करते हैं जहां उनको गिरफ्तारी का खतरा ना के बराबर होता है, क्योंकि इनकी प्रणालियों में कानूनी जटिलताएं होती हैं जो कि अपराधियों को सुरक्षित रखती हैं। भारत से अपराध करके भागने वाले क्रिमिनल्स अधिकतर पाकिस्तान, नेपाल, दुबई, कनाडा और यूएई जैसे देशों में भी पनाह लेते हैं। कुछ देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि कमजोर है, इसीलिए वहां से इनको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए छिपने का बेहतरीन ठिकाना है। इसके अलावा दुबई और यूएई भी भारत के अपराधियों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। उनकी कानून प्रणाली और प्रत्यर्पण प्रक्रिया भारत के साथ कमजोर है। दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है और भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान में पनाह लिए दाऊद को लेकर कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा हुई है, लेकिन अब परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ दिया है कि दाऊद और उसका करीबी छोटा शकील पाकिस्तान छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में भागने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं छोटा शकील जो दशकों से दाऊद का भरोसेमंद है, उसके आतंकी संगठन डी कंपनी का मेन सदस्य है। शकील ने कई आतंकी गतिविधियों को संचालित किया है। उसके भागने की खबर से पुलिस और खुफिया विभाग की निगरानी बढ़ गई है। अब उम्मीद करनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालातों में भारत पाकिस्तान की हर मोर्चे पर कमर तोड़ कर रख देगा और भारत के दुश्मनों हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम जैसों को भी उनके किए की सजा देगा।